12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य क्या है? शिवलिंग का ही गायन है ना, गायन में पूजन है। फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम है 12। क्या? अगर शिवलिंग भी कहे तो भी ठीक है। ज्योति के लिंग, ज्योति माना ज्ञान की ज्योति, और ज्ञान तो जानकारी को कहा जाता है, सच्चाई को कहा जाता है। तो जो सत्य का प्रसारण करने वाले हैं वो 12 ही हैं, जिन 12 में दुनिया की सब आत्माएं बटी हुई हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं कितनी राशियों में बटे हुए हैं? 12 राशियों में बटे हुए हैं। जैनियों में कहते हैं कि कोई भी बात हो उसका 12 प्रकार से अर्थ किया जा सकता है, और 12 ही प्रकार की बातें सच्ची होती हैं। देश, काल, व्यक्ति, समय के आधार पर। तो ये जो 12 हैं उनमें वो शिवलिंग शब्द देखने में आता है, ज्योतिर्लिंगम। वो ज्योति समाई हुई है 12 में, है अलग अलग प्रकार से। क्योंकि जिनमें प्रवेश होता है 12 में, 11 में, वो 11 रुद्रगण कहे जाते हैं। साक्षात रुद्र उनमें प्रवेश होता है। शिव को रुद्र नहीं कहा जाता है। शिव तो शिव ही है, सदैव कल्याणकारी है, सदा शिव कहा जाता है। वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो रौद्र रूप धारण करता है। तो जिनमें 11 में प्रवेश करता है वो 11 रुद्रगण है, और वो स्वयं 12 है। बाबा, वो 12 ज्योतिर्लिंग का क्या रहस्य है? 12 जो आत्माएं हैं सूर्यवंश की, हर धर्म में जो 12 का ग्रुप है, उनमें जो सूर्यवंश की 12 आत्माएं हैं, उनमें जो पहला है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिसे अष्टदेवों में से पहला नंबर दिया गया, जो ईशान कोण में दिखाया जाता है, ईश्वर जिसे कहा जाता है, वो अन्य 11 में प्रवेश करता है। शिव प्रवेश नहीं करता। कौन प्रवेश करता है? शंकर जो है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो 11 में प्रवेश करता है। इसलिए 11 रुद्रगण माने जाते हैं मुख्य। टोटल मिलाकर के 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। ज्ञान के लिंग, ज्ञान की ज्योति है, वो एक उन 11 में प्रवेश करता है। सिर्फ सूर्यवंशी जो 12 मणके हैं, उनमें वो पहला मणका जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, वो उनको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे बाबा ने मुरली में बोला है, जैसे ब्रह्मा की सोल तुम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है, ऐसे तुम बच्चे भी प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। तो पहले कौन सा बच्चा प्रवेश करके पार्ट बजाएगा? राम वाली आत्मा उन 11 में प्रवेश करके रुद्रगणों का पार्ट बजाएगी। इसलिए वो 12 लिंग जो हैं वो भारतवर्ष में गाए हुए हैं, पूजे जाते हैं। 52 हाँ जी, क्योंकि ज्योति कहा जाता है ज्ञान को, माने ज्ञान की ज्योति को जिन्होंने सबसे जास्ती धारण किया। अब किस रूप में धारण किया, वो 12 का अलग अलग है। तो जो 12 है
राशियां हैं। दुनिया में मनुष्यों की कितनी राशियां होती हैं? 12 ही राशियां होती हैं। जो भी 12 के ग्रुप हैं, उनका कोई बाप है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है बाबा, जो बाप है वो बीज है या नहीं है? है। तो बीज की जो बाप है या बीज है, उसकी पकड़ सारी रचना के ऊपर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो 12 जो है, उन 12 में भी जो एक बीज है, उस बीज की पकड़ अन्य 11 के ऊपर होती है। और ऐसी पकड़ होती है कि जब चाहे उनमें प्रवेश करे और जो काम चाहे वो काम कराए ले। 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेषताएं क्या हैं? कहीं कहीं ज्यादा पूजा है कहीं कहीं ज्यादा पूजा है, कहीं कहीं पूजा है। हाँ, पूजा तो ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से श्रेष्ठ भी तो माने जाते हैं। एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जो विद्वानों आचार्यों की भूमि मानी जाती है। काशी विश्वनाथ गंगे कहा जाता है? वो भी ज्योतिर्लिंग हुआ। मुरली में बोला है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो 11 ज्ञान सुनते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में गाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है बाबा? हाँ, ज्यादा सुनते हैं, सिर्फ जो 11 ज्ञान सुनने में प्रवीण होते हैं, सुनने में प्रवीण होते हैं, समझने में नहीं। है? हाँ, सुनते भी हैं, समझते भी हैं और नंबरवार धारण भी करते हैं और बीज रूप स्टेज में टिकते हैं। जो पहले बीज रूप स्टेज में टिकते हैं वो 12 हैं। उनके लिए बोला गया, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग किन की यादगार है? भाई जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हाँ। उसमें अष्टदेव आ सकते हैं? हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में अष्टदेव? अष्टदेव 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो 12 उन आत्माओं की यादगार है जो 11 रुद्र बनते हैं, जिनमें मुखिया प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है या मुकर्रर पाठधारी प्रवेश करता है। शिव सब में प्रवेश नहीं करता है। शिव तो एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होता है संसार में। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो आत्मा 11 रुद्रों में प्रवेश करती है। इसलिए 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं, जिसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। वो लिंग कौन है? हैं? वो लिंग है। शिव जिसमें प्रवेश किया उसके अंदर शिव बाबा का। हाँ, तो शिव बाबा का यादगार है ज्योतिर्लिंगम। नंबरवार ज्योति वाले हैं। तो 12 कोई को ऊपर दिखाया जाता है, कोई को नीचे दिखाया जाता है, कोई को लेफ्ट में दिखाया जाता है, कोई को राइटलेस में दिखाया जाता है। बाप स्वयं जिनमें प्रवेश करता है और उनमें ही प्रवेश करता है जो उसके कार्य को संपन्न करते हैं। कौन सा बाप है जो प्रवेश करता है 12 में 11 में? शिव बाप। शिव बाप सर्वव्यापी बन के आता है, ये एक व्यापी बन करके आता है, तो एक व्यापी है। तो कौन सा बाप प्रवेश करता है? राम बाप प्रवेश करता है। जैसे कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसका भी स्थापना राम ने किया है क्या? अरे सारे की स्थापना राम के द्वारा है, इसीलिए उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम।
ज्योति का लिंग, वो ज्ञान की ज्योति है। ज्ञान कहाँ से आता है? मीडिया कौन बनता है? इसलिए 12 मुख्य। 12 ज्योतिर्लिंग क्या पतितों को पावन बना सकते हैं? इसका मतलब शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो मीडिया ही उन 11 में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को चलाता है। बाकी शिव तो एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है? शिव तो एक व्यापी है। जो मूर्ख है वो अपने को शिवलिंग बनाए बैठे हैं। हम 12वां शिवलिंग है, हम 11वां शिवलिंग है, हम 10वां शिवलिंग है, आओ हमसे पतित से पावन बनो आकर के। यह महिमा सारी शिव बाबा की है। कितने नाम दिए हैं? उनका नाम तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरी नाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख देते, जानते तो कुछ नहीं। मुरली तारीख 1 दिसंबर 1973, पृष्ठ 3 आदि। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कुछ ज्योतिर्लिंगों के नाम एवं उनके अर्थ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोम कहते हैं चंद्रमा को, और नाथ कहते हैं स्वामी को। चंद्रमा का स्वामी जैसे बैल होता है, बैल की नाक में नकेल डालते हैं, उसको कहते हैं नाथ। अब जिसने नकेल डाली है वो उसका स्वामी हुआ या नहीं हुआ है? बैल की नाक में जिसने नकेल डाली या डलवाई, वो उस बैल का स्वामी हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही ये ज्ञान चंद्रमा, उसको सोम कहा जाता है। बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का स्थान कहाँ है? सोमनाथ है कि विश्वनाथ है? 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का लिंग जो स्वरूप है तो सोमनाथ में है कि विश्वनाथ में है? सोम किसे कहते हैं? हैं? ज्ञान को सोम कहते हैं। जो सोमवार नाम पड़ा है दिवस का, वो कौन सी आत्मा है जिसके नाम के आधार पर सोमवार नाम पड़ा है? सोम माने चंद्रमा, और सोमनाथ जैसे कन्या की शादी होती है ना, तो शादी होने से पहले नथनिया नहीं होती है। कोई कन्या को शादी होने से पहले नथनिया पड़ी हुई देखी? नहीं देखी। और शादी हो जाती है तो उसके बाद नाथ डाली जाती है। माने देखने वाला समझ ले कि इसका भी कोई नाथ है, नाथ डालने वाला। तो ऐसे ही जो चंद्रमा वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो उसको नाथ पड़ गई है कि नहीं पड़ गई? अभी पड़ गई। पड़ गई तो गीता का भगवान अपने को क्यों समझती है? नहीं पड़ी है ना, तभी तो वो अपन को गीता का भगवान समझती है। जब नाथ पड़ जाएगी तो जो नाथ डालने वाला होगा उसको गीता का भगवान समझेगी। भगवान का साकार रूप पति परमेश्वर उसको समझेगी या अपन को समझेगी? है? उसको ही समझेगी। तो सोमनाथ कौन हुआ है? राम वाली आत्मा जो है वो सोमनाथ हुई, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं।
वो सोमनाथ की यादगार द्वापर के आदि में वो सोमनाथ मंदिर सागर के किनारे बनाया हुआ है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा काशी नगर तो बहुत बहन करता है क्यों बाबा? काश्य, काश्य का अर्थ है तेज। काय का तेज? याद का तेज। तो जहां याद का तेज भरा हुआ है तो शिव बाबा को याद नहीं आएगा। शिव बाबा क्या चाहता है? ये चाहता है कि तुम हमको ज्ञान सुनाओ। हाँ, शिव बाबा हम बच्चों से चाहता क्या है? ये चाहता है खूब याद करो, याद में रहो, और मेरे सिवाय और किसी को याद न करो, मेरे सिवाय और दूसरा कोई याद ना आए। तो जो बाबा को ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये याद में रहने वाला है तो बाबा को वही प्यारा लगेगा ना। तो वहां यादगार बनी हुई है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ का शिवलिंग बना हुआ है ना, उसका नाम विश्वनाथ क्यों रखा? क्योंकि जो लिंग रूप है, जो व्यक्तित्व है, जिसकी यादगार में वो लिंग बना है, बड़ा रूप, शिव तो बिंदी ही है, लेकिन वो बिंदी जिस बड़े रूप में प्रवेश किया है वो विश्व का मालिक बना है। कौन से बल से? याद के बल से बना है। तो वो नगरी उनको प्रसिद्ध है। बुद्धि में वो बहुत याद आता है। जो मेरे को याद करता है मैं उनको याद करता हूं। तुम बच्चे मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुमको याद करूं। याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। और वाचा की सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा, दृष्टि की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा, मित्र संबंधी उनके द्वारा सेवा, वो सेवा बड़ी, यह याद के फोर्स से जो दुनिया का वाइब्रेशन बनेगा वो सेवा बड़ी। जो याद हमारी ऐसी जब बन जाएगी, एकाग्रता की सिद्धि हो जाएगी, तो उस याद की एकाग्रता से सारी दुनिया में जो वायुमंडल बनेगा वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना देगा। तो सारा विश्व पलट जाएगा। तो सेवादारी बच्चों को मैं बहुत याद करता हूं। जो बच्चे सेवा करते हैं उन बच्चों को याद करता हूं। तो कौन सी सेवादारी बच्चों को याद करता हूं? है याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों को बहुत याद करता हूं। तो विश्वनाथ शंकर को शास्त्रों में दिखाया है कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। बाबा ये भक्ति मार्ग में महाकालेश्वर तो होते कि रात के व्यक्ति को बताते हैं। समझा? उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर का मंदिर है। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। हाँ। तो सुबह उनकी पूजा एक मुर्दे की राख से की जाती है। हाँ। तो रोज रोज तो काल आता ही रहता है, जन्म जन्मांतर। उसको महाकाल कहेंगे। रोजमर्रे के जीवन में जो काल आता है, काल खाता है, मृत्यु आती है, उसको महाकाल कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। ये महाकाल कब आता है? सच के आदि में आता है, मध्य में आता है, या एकदम अंत में आता है? अंत में आता है। तो जब सृष्टि का महाविनाश हो रहा होगा उस समय महाकाल अपना कार्य करेगा।
वो मंदिर यादगार प्रैक्टिकल में यहाँ संगम युग में तैयार होती है। उत्त जैन, उत्त माने ऊंचा, जैन माने जिनको फॉलो करने वाला। बाबा कहते हैं ना, तुम जिन्न मिसल पुरुषार्थ करो। बाबा जिन्नों को काम देते हैं। क्या काम दिया? ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। तो कोई दुनिया का धंधा दौरी नहीं है, फिर तो तुम यही करो। तो जो जिन्न मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं, जिन्न का अर्थ ही है जित ना। जित माने जीता हुआ, ना माने नहीं। जो किसी के द्वारा जीता हुआ नहीं है वो है जिन्न। तो कौन है? एक ही पुरुषार्थी है जिसको माया भी जीत नहीं पाती, अनिश्चय बुद्धि कभी भी बनाए नहीं पाती। उस जिन्न को जो ऊंची स्टेज में जाने वाला है, उसको कहते हैं उज्जैन। कैसा जैन? उज्जैन, ऊंची स्टेज में जाने वाला, जिन्न को फॉलो करने वाला जैन। जैनी लोग होते हैं ना, उनका नाम है जैन। इसको फॉलो करते हैं, जिन्नों को। तीर्थंकर दिखाए जाते हैं ना, वो शंकर की यादगार। जिन्होंने शंकर तीर्थंकर को फॉलो किया, वो फॉलो करने वाले जैन कहे गए। तो वहां महाकाल का मंदिर यादगार बना हुआ है। ये क्या खासियत बताई? मुर्दे की राख सुबह डेली उठ के आरती उतारते हैं। हाँ, जाती है। हाँ जी, मुर्दे की राख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? रमाते हैं। भस्म रमाने का मतलब ये है राख हो जाना देह अभिमान का। वो साधु संत महात्मा है तो राख रमा लेते हैं। राख रमाने की बात नहीं है, क्या करना है? अभी जो बाप दादा कहते हैं, अब देखेंगे कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं जो अपने को राख बनाते हैं, वो भी देखेंगे। तो वो राख की यादगार है कि महाकाल की मूर्ति को राख लगाई जाती है। बाबा वो राख लगाते हैं मुर्दे की। इसका क्या फायदा है? जो भक्ति मार्ग में राख का मतलब समझ लिया? क्या मतलब? राख देह से नए अभिमान को राख कर देना। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकार माना आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और तीनों मूर्तियों का ईश्वर। ओंकार माने आकार, मकार, उकार। आकार माना ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का कार करे सो ब्रह्मा। उकार जो विष्णु का कार करे, कार माना कार्य। मकार माना महेश का कार्य करे। ये तीन मूर्तियां, उनका ईश्वर माना ओंकारेश्वर। कौन हुआ? है? तीन मूर्तियों का ईश्वर संचालन करता कौन हुआ? शिव हुआ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग।
शिव शंकर बोला जाता है तो भीमा शंकर भी बोला जाता है। हाँ, वो तो एक ही नाम हो गया। शिव तो भीम बनता नहीं है कभी। भीम माने भयंकर। ये शिव का टाइटल हो सकता है भीम? है नहीं। भयंकर कौन हो सकता है? निराकार या साकार? साकार भयंकर हो सकता है। तो शंकर का गुण बताया। शंकर कैसा? भीमा। तो नाम पड़ गया भीमा शंकर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर का ऐसे है? त्र्यंबकेश्वर 3 अम्बा का ईश्वर। त्रि माने 3, अम्बा माने अम्बा। नहीं, उसको विंडो ऊपर नहीं दिखाता है, नीचे दिखाता है। हाँ हाँ। अरे जो स्त्री चोला है वो नीचे होता है या ऊपर होता है? स्त्री चोला धरणी के अंदर दिखाया जाएगा, इसलिए उसकी पिंडी धरणी में दिखाते हैं, शिवलिंग ऊपर दिखाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। ब्रह्म ब्रह्मकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। 3 अम्बाएं। जो 3 अम्बाएं हैं वो तो प्रसिद्ध है। क्या? लक्ष्मी अम्बा, सरस्वती अम्बा और जगदम्बा। ये 3 अम्बाएं तो प्रसिद्ध है। और तीनों अम्बाओं का ईश्वर कौन है? जो लिंग रूप में दिखाया जाता है, एक ही शिव बाबा। लेकिन वहाँ बाबा लिंग नहीं हुआ, त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा है। त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा। अरे ईश्वरत्व है। ईश माने शासन करना। वो शासन बिंदी के ऊपर किया जाएगा या साकार के ऊपर किया जाएगा? है? तो जिनके ऊपर शासन करने वाला त्र्यंबकेश्वर होगा, वो 3 मूर्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो 3 मूर्तियां बनी हुई है। और त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में लिंग नहीं दिखाया, त्रिपीठ दिखाए छोटे। है? त्र्यंबकेश्वर का उसका नाम ही है त्रि अम्बा ईश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु 3 अम्बाओं का ईश्वर। तो 3 अम्बाएं दिखानी पड़े कि नहीं दिखानी पड़े? जो 3 माताएं दिखाएंगे तो माताओं की लिंगी होती है या लिंग होता है? क्या होता है? लिंगी होती है छोटी सी। तो छोटी सी लिंगी ही दिखावेंगे। लिंग कहाँ से दिखावेंगे? नहीं तो नाम ही साबित नहीं होगा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अब वैद्यनाथ का अर्थ क्या है? मधुनाथ का है का तो फूल बनना, वैसा वैद्यनाथ का अर्थ है। वैद्यनाथ का अर्थ है ऐसा वैद्य जो नाथ लेता है। किसको नाथता है? वैद्य किसको नाथेगा? बीमारी को नाथेगा ना। है? कब्जे में कर लेता है। वैद्यनाथ का अर्थ क्या हो गया बाबा? वैद्यनाथ सबको कंट्रोल करे, दवाई देता है ना ज्ञान की। बढ़िया बढ़िया ज्ञान के टोटके सिखाते हैं। ज्ञान की पुड़िया हैं। शिक्षा मिलती इतनी बड़ी की बड़ी माया का रूप आ जाए, वो ज्ञान की पुड़िया खा लो। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो रामेश्वरम की स्थापना कब हुई? भक्ति मार्ग में हुई। ये संगम युग की देखा दुनी हुई। हाँ, संगम युग में हम ये विषय सागर को पार करते हैं। पार करने से पहले बुद्धि में, बुद्ध रूपी मंदिर में राम की स्थापना होती है। राम बाप को पहचानते हैं। जिन्होंने राम बाप को पहचाना नहीं, वो ये विषय सागर पार नहीं कर सकता। बाबा, जो लौकिक में राम सेतु बना हुआ है, हाँ, रामेश्वरम में, हाँ, तो उसका भी रहस्य कैसे?
वो तो क्या है, भक्ति मार्ग वालों ने जहाँ जहाँ जैसा भूगोल में, भौगोलिक स्थिति में रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसी स्थिति देखी, वहां पर यादगार बना दिया। लंका से लेकर के, सीलोन से लेकर के भारत तक जहां समुद्र उथला उथला था, वो हिस्सा उन्होंने देख लिया, उसी को उन्होंने पुल समझ लिया। अब ऐसा पुल कोई नहीं है, ये तो एडवांस पार्टी से ब्रह्मा कुमारियों तक, बीके तक जो ज्ञान का लेन देन होता रहता है दोनों तरफ से, वो लेन देन का ही ज्ञान का पुल बन गया है, जिस ज्ञान के पुल से सब पार हो जाएंगे। गंगोत्री का जल रामेश्वर में क्यों चढ़ता बाबा? है गंगा है, वो स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? स्त्री चोला है। और रामेश्वर में जो राम है वो पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, उनकी गति सदगति माता गुरु के बगैर नहीं है। तो गंगा भी माता है, उसका ज्ञान जल उस गंगा मैया के मुख से निकला हुआ ज्ञान जल पावन बना देगा, या मनुष्य पुरुषों के मुख से निकला हुआ जल पावन बनाता है? भगवान तो आता है पुरुष तन में, परंतु जिस पुरुष तन में परमात्मा बाप आते हैं, वो पुरुष तन कन्याओं माताओं का आधार लिए बगैर षष्ठी को पावन बनाने के निमित्त बन पाता है? नहीं बन पाता। पुरुषों में मुख्य पुरुष है रामबली आत्मा, इसलिए गंगा जल भर करके कहाँ ले जाना पड़े? रामेश्वर में ले जाते हैं भक्ति मार्ग में।